जय श्री राम दोस्तों। सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली की रात जगमगाती रोशनी और लाइट का फेस्टिवल है, पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो है कि दिवाली की रात अमावस की रात होती है और हर अमावस की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ये कहानी 2015 की है। अजय और विजय जुआ खेलकर अपने घर की ओर आ रहे थे। विजय ने हल्की सी ड्रिंक भी की हुई थी। अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो गई। अजय गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो वो दोनों गाड़ी से उतरकर रोड पर चलने लगे। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक घर पर पड़ी। वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की लाल साड़ी पहने एक दिया जला रही थी। विजय अजय को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्होंने घर के पास जाकर उस लड़की से सारी बात बताई और उससे उसका फ़ोन मांगा ताकि मैकेनिक और घर वाले को फ़ोन कर दिए। तभी लड़की ने कहा कि वो फ़ोन यूज नहीं करती है। ये सुनकर वे दोनों बड़े उदास होकर वहाँ से जाने लगे। तभी उस लड़की ने उन दोनों को बुलाया और बोली, दिवाली का समय है और आप दोनों यूँ मेरे घर से उदास होकर मत जाओ, अंदर आकर कुछ खाकर जाओ। घर अंदर से भी बहुत ही अच्छा से सजा हुआ था। वो लड़की हाथों में बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आई और उनके सामने रख दी। अजय एक मिठाई लेकर खाने लगा, पर उसके हाथ से वो नीचे गिर गया। जैसे ही अजय मिठाई नीचे उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक सी परछाई थी जो अजय को देखकर कहीं गायब हो गई। अजय जैसे ही ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय वहाँ था ही नहीं। उसे अचानक से घर में से विजय की चिल्लाने की आवाज़। वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए ऊपर की ओर जाने लगा, लेकिन ऊपर जाते ही उसे एक कमरे के अंदर पंखे में लटकी हुई विजय की लाश दिखी। ये देखकर अजय बुरी तरह से डर गया और कांपने लगा। डरते हुए अजय पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। अचानक से घर की लाइट बंद हो गई। उसने लाइटर जलाकर देखा तो वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। अचानक से वो लड़की एक बूढ़ी औरत में बदल गई और वो एक चाकू लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन अजय ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत भी अजय के पीछे पीछे आ रही थी। भागते हुए अजय किसी चीज़ पर जा टकराया और वहीं पर गिर गया। अजय को जब होश आया, वो एक हॉस्पिटल में था और उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी और उसने बताया कि कल रात से विजय का कोई पता नहीं चल रहा है और तुम भी हमें हमारे घर के कुछ दूरी पर हनुमान मंदिर के सामने बेहोश पड़े मिले। तभी अजय ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। दिवाली की उस रात के बाद अजय का दोस्त विजय कभी नहीं लौटा। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और हर सोमवार एक नई कहानी सुनें, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।